আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় উচিত যে আমরা মানুষ। যদি মুসলমান পরিচয় দেই, আমরা সারা পৃথিবীর মধ্যে 150 কোটি মানুষকে আমরা সাথে নিয়ে আসতে পারি, কিন্তু তার থেকেও বড় যদি আমরা মানুষ পরিচয় দিই, তাহলে সারা পৃথিবীর 600 কিংবা 700 কোটি মানুষকে আমরা একসাথে পাই। এক্ষেত্রে সাধারণ যুক্তি হলো, আগে মানুষ এসেছে এবং তারপর তাকে বিধান দেয়া হয়েছে, আগেই বিধান নাজিল করে রাখা হয়নি। আসলেই কি এমন, নাকি এটি মাদ্রাসা পড়ুয়া একজনের অজ্ঞতা, নাকি ইচ্ছা করেই বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে? এই ক্ষেত্রে ইসলাম কি বলে? तो आप क्या क्वेश्चन ये कि मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस्लाम को क्यों ऊपर लेकर आते हैं? इंसान पहले आया है, इंसानियत के ऊपर लेके आए, इंसानियत के ऊपर लेकर। अच्छा, ये पहले तो ये मफरूज़ा क्लियर कर लेना कि इंसान पहले आया या इस्लाम पहले आया। बड़ा अच्छा सवाल आपका। तो जब आपको इस्लाम के फ़लसफ़े का पता चल जाएगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इस्लाम पहले आया या इंसान पहले आया। तो फ़लसफ़ा इस्लाम क्या है? मकसद इस्लाम का ये है कि इंसान की फ़लाह हो। सो ये तो इंतहाई सेंसलेस किस्म का अप्रोच होगी कि हम बग़ैर मकसद के आए थे और यहाँ आके हमने देखा कि यार माहौल के मुताबिक एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना सीखें। बेसिकली इंसानियत का फ़लसफ़ा ये है कि सिचुएशनल पैरामीटर्स जो है ना, वो सिचुएशन की बेस के ऊपर सेट किए जाएँ और फिर देखा जाए कि जो मोरल लॉज बनते हैं किसी एक इलाके में, वो किसी दूसरे इलाके में शायद ना बने। सो बेसिस क्या है कि पहले अल्लाह ने मकसद बनाया, फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए इंसान बनाया, और वो मकसद असल में इस्लाम है। ये अगर मैं सोच लिया कि हाँ, इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने सोचा कि हाँ, इनके साथ अब क्या किया जाए, तो फिर कोई बेसिक गाइडलाइंस बना दी, तो ये तो अल्लाह ताला की फरासत के ऊपर सबसे बड़ी चोट है। फिर अल्लाह ताला की फोरसाइट ही नहीं थी, इसका मतलब है। तो हम उस डीटी को समझे ही नहीं है अगर हम ये नहीं समझे कि पहले इंसान आया था या पहले इस्लाम आया था। अल्लाह ताला की जो अलूहियत है उसको समझने के बाद खुद ही समझ आ जाती है कि पहले इस्लाम आया था, क्योंकि अल्लाह पहले आए थे। ठीक है, अल्लाह तो पहले, तो अल्लाह ताला ने पहले एक पूरा का पूरा मकसद बताया, सोचा कि भाई इस तरीके से ये करीने बनाने हैं, यहाँ तक पहुँचाना है किसी एक मखलूक को, किस मखलूक को कि उसके अंदर एक कैपेबिलिटी हो कि वो इन करीनों के ऊपर से चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाए। फिर उसके लिए फिर आदम को बनाया, इसीलिए फरिश्तों ने उसी से पूछा कि ये तो शर और फसाद बर्पा कर देगा, समझ रहे? सो जैसे ही फसाद का लफ्ज़ फरिश्तों ने बोला, इसका मतलब है कि आदम के बनते ही उनको पता था कि कैपेबिलिटी जितनी भी इस आदम के अंदर डाली हुई है वो मकसद पूरा ही नहीं कर सकता जिस मकसद से इंसान को बनाया गया है। इटसेल्फ मकसद पहले पर समझ आ रहा था सबको, फिर इंसान की तख्लीक हो रही थी। और ये सिर्फ इंसान के ऊपर बात नहीं आती, किसी भी एक ज़िंदा चीज़ को देख लें तो आपको पता चलेगा कि यार किसी मकसद से ही इस चीज़ को बनाया गया है, चाहे वो फल सब्ज़ी हो, जानवर हो, या भी कोई भी दरख्त, पेड़, फूल, पौधे हों, आपको हर चीज़ का मकसद नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरत ईजाद की माँ जिसे हम समझते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से हमें पता था कि मकसद के लिए इंसान की पैदाइश हो रही है और मकसद ही के लिए उसकी परवरिश की जा रही है। और इंसानियत का मज़हब क्या कहता है कि नाउ वी आर इन सर्टन सिचुएशंस, उस सिचुएशन के ऊपर क्या क्या लॉज एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। इस तरह इंसान अपने कानून बनाता है कि चोरी हो गई तो चलो चोरी के ख़िलाफ़ कानून बना दें, ज़ना हो गया तो ज़ना के ख़िलाफ़ कानून बना दें। हर चीज़ के रिएक्टिव मेजर के ऊपर कवानीन बनते हैं। अल्लाह ताला के कवानीन बग़ैर किसी इंसान के भी वैसे ही हैं जैसे कि इंसानों के होने के बाद लगते हैं। यही तो खूबसूरती है कि अगर हम यही नहीं मानते कि अल्लाह ताला क्या चीज़ है, अगर हमें समझ ही नहीं आई तब ये वाला सवाल पैदा होते हैं कि यार फिर ऐसा करते हैं, फिर अल्लाह भी रिएक्टिव हो गए थे, फिर 2 इंसानों में मसले शुरू हो गए, 100 में और बड़े मसले शुरू हो गए, तो फिर कवानीन आना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को पता ही नहीं था कि हज़ार, लाख, करोड़, अरबों में इंसानों में मसले क्या आ सकते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के वक्त ही वो, और यही खूबसूरती है लोहे महफूज की, कि पहले सब कदर का तनासुब कर दिया गया कि किस पैमाने के ऊपर क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे अप्लाई की जाएगी, चाहे वो शरिया का कवानीन हो, चाहे वो यूनिवर्सल बैलेंसेस हो कि स्टार कितने हुजम का बनेगा, सयारे कितने हुजम के बनेंगे, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स वर्सेस द सन क्या होगा, कितने आसमान बनाए जाएंगे, ये सारे। तो इस्लाम ने इसका आंसर बड़ा अच्छा दिया है कि पहले अल्लाह ताला ने जिब्रील बनाए, जन्नत और दोज़ख बनाई, फिर जिब्रील से कहा जाके देख कैसी बनी है। उस वक्त आदम नहीं बने हुए, जन्नत दोज़ख पहले से बनी हुई है। इसका मतलब है मकसद का तयन पहले से ही हो चुका हुआ है, फिर कहीं जाके इंसान बना है उस मकसद को पूरा करने के लिए। सो इट्स नॉट ऑन द रिवर्स, जो कि एक आवाम में बात फैला दी गई है कि यार ये तो इंसान के लिए इस्लाम आया। असल में इस्लाम के लिए इंसान आया है और अल्लाह ताला ने कहा ना, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला के पास पहले से इस्लाम था
انسان کو بتایا کہ چل اب اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے, کیونکہ یہ اس مسئلے میں پھنسے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا. فرشتوں کو تو مسئلے نہیں ہوتے تھے نا, انسان تو مسئلوں میں سے نکل کے اللہ کے قوانین پورا کرنے والی مشین ہے کہ اس کو شیطان بھی پوری طریقے سے اپلائی کرے گا, اس کو دنیا بھی ادھر ادھر سے مسئلہ ڈالے گی, چاہے وہ بہکائے چاہے وہ مصیبت میں ڈالے, اس کے باوجود یہ اس ٹیسٹ آف انڈیورنس کے اوپر پاس کرنے والی مشین بنائی اللہ نے. سو چھوٹا آنسر یہی ہے کہ یہ مفروضہ یہ سائیکالوجی میں بنا دیا گیا ہمارے. میں نے خود دیدی صاحب کا یہ سلوگن خود پڑھا ہوا ہے, اور دنیا پوری اس کے اوپر ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. انسانیت ایک چھوٹا سا سب سیٹ ہے اسلام کا, انسانوں کے علاوہ بھی اللہ کا وہی مذہب ہے کہ جو انسانوں سمیت ہے. تو اس کا مطلب ہے انسانیت ایک چھوٹا سا مذہب ہے اسلام کے اندر. سو اگر اسلام اس چیز میں لوگوں کو کنفیوژن ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو اللہ سمجھ ہی نہیں آیا ابھی تک, کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان کو اللہ تعالیٰ کو ریئیکٹیو سمجھ لیا انہوں نے, کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی نہیں پتہ تھا اور آن دا فلائی ڈیسیژن لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھ کے. سو یہ آپ کی بات سمجھ آ گئی میری آپ کو؟ Did I answer the question? A secular Muslim is someone who believes that the Creator was sufficient enough to set highly calculated mathematical and physical laws that organize planets in orbit, but wasn't sufficient enough to create laws that organizes the human society.